चलेगा। ये किसका फिगर है पता है ना? किसका फिगर? यानी कि प्लांट सेल का। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर करते हैं कि ये जो प्लांट सेल होता है इसमें कौन कौन सा भाग होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, इसके बारे में। और जितना भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिल रहा है ये जो है आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल। लेकिन जो है आप लोग को जब पढ़ाया गया था जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो सारा जो है चीज जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, यानी कि ऐसा नहीं है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका एकदम समान होता है। अगर एक समान होता तो दोनों को एक ही साथ पढ़ लेते, लेकिन दोनों का फिगर अलग होता है और कुछ चीजें अलग अलग होती है। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहला जो नाम लिखा गया है कोशिका भित्ति का। किसका नाम लिखा गया है? यानी कि पादप कोशिका का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये चीजें याद रखना है। और ये कोशिका भित्ति बताइएगा जंतु कोशिका में पाया जाता है? अंतर में हम लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसी प्रकार से इसका जो निचला लेयर होता है उसको हम लोग मध्य भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और सबसे अंदर वाला जो परत होता है यानी कि लेयर होता है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? चलेगा, ये चीजें हो गई। इसके बाद ये संरचना आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये दो हम बनाए हैं। और एनिमल सेल में जो है हम इसका संख्या मात्र एगो बनाए। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब एगो दूगो, मतलब 4, 10, 15, 20। जंतु कोशिका में तो एक कोशिका में 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये 2 बना दिया गया, आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। बस समझ गए ना? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितना इच्छा करे। इधर जगह खाली है इधर भी बना सकते हैं, इधर जगह खाली है आप इधर भी बना सकते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये आपका क्या है जी? इसके बाद याद रखिएगा, ये बीच में जो संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको जो है जंतु कोशिका में भी बनाया गया था। बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? लेकिन जंतु कोशिका में बताइएगा बीच में था। कहाँ था? बीच में। लेकिन यहाँ पर बीच में है नहीं। क्यों बीच में नहीं है? क्योंकि ये देखिएगा ये पूरा जगह घेर लिया है। घेर लिया कि नहीं घेर लिया? जिसके कारण ये किनारे में चल गया। याद रखिएगा। और अंतर में भी लिखवाए थे कि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नलिकाकार संरचना बना हुआ है। और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःप्रदाप जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रदाप जालिका। और इसके ऊपर जो है दानेदार संरचना पाया जाता है। और इस दानेदार संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं? राइबोसोम कह देते हैं। और देखिएगा केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र जालिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये चीजें भी याद रखेंगे। और केंद्रक के अंदर जो है एक द्रव भी पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो चारों ओर झिल्ली है केंद्रक की, ये मेन जो केंद्रक है यही है। इसके चारों ओर जो झिल्ली है इसको केंद्रक झिल्ली भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? और ये जो बड़ा सा संरचना है इसको क्या बोलेंगे? चलेगा। और इसमें ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ईयर रिंग के समान, नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इसी में छोटा सा एक और पार्ट हम जोड़ दिए हैं जिसका नाम क्या है? और ये जो है आपको जंतु कोशिका में भी था कि नहीं था? लेकिन लवक जंतु कोशिका में था नहीं था। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला संरचना है नेकलेस की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा? और ये जो है आपका यहाँ पे गॉल्जी बॉडी हो गया। क्या हो गया? तो ये जो है आपका पादप कोशिका है। और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो है अभी जो है फिर से स्टार्ट करेंगे जंतु कोशिका से। बस समझ गए ना? और जंतु कोशिका में भी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रक द्रव्य क्या होता है और जीव द्रव्य क्या होता है।